दर्शकों नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। दर्शकों, खास मुलाकात के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही और तमाम भाषाओं में जो गीत गाए जाते हैं, जो गाने गाए जाते हैं, एल्बम सॉन्ग भी ये गा चुके हैं। और मैं बता दूं कि इनका परिचय कराने से पहले हम चाहेंगे छोटा सा गाना से इस प्रोग्राम की शुरुआत जरूर करें। पहले हम इसका जरूर स्वागत करना चाहेंगे। धीरज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि भोजपुरी के अलावा कई भाषाओं में वो गाना गाते हैं और हम उनका आज गाना भी सुनेंगे। धीरज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जो कि धीरज सिंह जी लोक गायकी के अलावा भोजपुरी, मैथिली, मगही और भी कई सारे लैंग्वेज में आप गाना गा लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो आपके कुछ मन पसंदीदा जो गाना है उससे शुरुआत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी किसी चीज़ का शुरुआत तो मतलब गाना से ही हो, भक्ति गाना से हो या गणपति जी का हो तो अच्छा लगता है। लेकिन आपने बोला था कि धीरज जी सिर्फ भोजपुरी गाते हैं, तो नहीं, मेरा बचपन से ही शौक रहा था कि मैं हिंदी गाना गाऊं। बचपन से गाता भी हूँ और मेरे सबसे ज़्यादा पसंदीदा सिंगर हैं वो उदित नारायण जी हैं। उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ और उनसे बहुत कुछ मैं सीखता हूँ। रोज़ उनका गाना हमेशा सुनता हूँ जब भी टाइम मिलता है तो, और मैं उनसे हर रोज़ एक नई चीज़ सीखता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं अपने पहले पसंदीदा गायक का ही पहले एक गाना हिंदी में आपको सुना दूँ जी। तो मैं अपना फेवरेट सॉन्ग सुना रहा हूँ। पंछी का पर कतर के कहते हैं, उड़ के दिखाओ, जुबां काट के दुनिया वाले कहते हैं तुम गाओ। रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है। रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है। किसे पता है कौन बताए, रब को क्या मंजूर है। रोना चाहे रो ना पाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत गाने के साथ इन्होंने प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। अब चाहेंगे प्रोग्राम का जो सिलसिला है आगे बातचीत हम जरूर करें। धीरज सिंह जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धीरज जी, जो कि हिंदी गाने से आपने शुरुआत की है, ज़्यादातर झुकाव मैंने देखा कि आपका भोजपुरी की तरफ है, कई एल्बम्स भी आपने गाए हैं। तो पहले चाहेंगे कि अपने बारे में बताएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं और भोजपुरी में गाने का इंटरेस्ट जो है वो आपका कब बना? जी, बेसिकली मैं लखीसराय से बिलोंग करता हूँ। बिहार में लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है, सब लोग जानते हैं लखीसराय। वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर एक बस्ती है रामचंद्रपुर, बहुत बड़ी बस्ती है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और रामचंद्रपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा एजुकेशनल जो 10th स्टैंडर्ड शिक्षा हुआ वहाँ से मैं रामचंद्रपुर से ही प्राप्त किया। और स्कूल वगैरह में सबसे पहले मैं गया करता था। जब मैं 2 साल का था तो पापा बोलते थे कि बेटा तुम अच्छा गाते हो, से चलो तुमको एक 15 अगस्त का झंडोत्तोलन हो रहा था स्कूल में। तो हम स्कूल जाने लायक भी नहीं थे, हमको गोदी में ले जाया गया था। और वहाँ बोले थे कि बेटा स्टेज पे खड़ा कर दिए और माइक दे दिए। तार वाला माइक था और चोंगा जुड़ा हुआ था। तो पापा बोले बेटा गाओ। हम तो भीड़ को देखे तो एकदम काफ़ी घबरा गए कि बाप रे, इतना सारा लोग मुझे ही देख रहे हैं। बोले पापा नहीं गाएंगे। बोले बेटा गाओ। तो मैं अभी तक हमको वो सिचुएशन याद है। मैं 2 लाइन गाया था, नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, जय हिंद जय भारत। पापा अब ले चलो हमको यहाँ। तो यही से मेरा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मैं स्कूल पीरियड में भी सारा लोग दोस्त सब जाने लगे थे कि धीरज अच्छा गाता है, धीरज अच्छा गाता है। स्कूल के टीचर लोग को भी मालूम हो गया था, तो सर लोग भी सैटरडे को संगीत का ही प्रोग्राम एक स्पेशल रखा जाता था मेरे लिए। और मैं काफ़ी इनाम जीत चुका हूँ। फूलों सा चेहरा तेरा, अनाड़ी मूवी का गाना उदित नारायण जी का, उसी मूवी का गाना ये रोना चाहे रो ना पाए। उस गाने को गाना एक था लेकिन प्राइस बहुत, मैंने उसी गाने को हर जगह गा के काफ़ी लोगों के दिल में अपनी जगह बनाया। तो ऐसे गाना एक लेकिन इनाम अनेक, अलग अलग तरीके से नवाजा गया आपको। ठीक है, क्या बात है, बहुत खूब। तो चाहेंगे कि आगे का जो अब सफ़र रहा है आपका, उसके बाद से आपने जो गायकी की शुरुआत की, तो अभी तक का आपका जो सफ़र है किस तरह चल रहा है? पहले के कंपेयर में इस वक्त आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? कितना सुधार हुआ है? कितना और मेहनत करने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, मैंने देखा कि ये जो फील्ड है इसमें इसका देयर इज़ नो एंड पॉइंट। आई जस्ट फील देयर इज़ नो एंड पॉइंट।
मैं 10th क्लास जब 2010 में मैं 10th किया हूँ, और उसमें जब 10th किया था तो पापा को बोले थे, पापा हम कुछ गाना में एल्बम निकालना चाहते हैं, हम पवन सिंह जैसा गाना चाहते हैं भोजपुरी को। पापा बोले थे कि पागल हो गए हो, तो पढ़ाई लिखाई छूट दूर हो गया, आप तुम बड़ा गाना गाओगे। तो पापा चाहते कि मैं एक अच्छा सा चाहते थे कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करूँ, एक अच्छा IITian बनूँ। उनका शुरू से सपना था। मैं एक भाई बहन में सबसे छोटे हुए, मुझ पर बड़ा उम्मीद था उनको, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पापा अब नहीं हैं। वो मुझसे बहुत उम्मीद रखते थे, और मेरा फिजिक्स और मैथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट रहा है। तो मैं बहुत जब 12th किया तो पापा को बोला कि पापा मैं अब कुछ गाना भी गाना चाहता हूँ, अगर गॉड हमको गला दिए हैं, सभी लोग तारीफ़ करते हैं, तो इसका कुछ मैसेज का कुछ मतलब है पापा, इसको मैं देखना चाहता हूँ ट्राई करने में क्या जाता है। तो फिर भी पापा, एक जो नॉर्मल बेसिकली होता है बिहार में कि गाना गा के क्या करोगे, तुम गाना गा के क्या करोगे, सीधा पढ़ाई करोगे, अफसर बनोगे, लोग जानेंगे, गाना गाओगे क्या करोगे, दैट्स क्वेश्चन। मैं फिर डिमोरलाइज। लेकिन मैं 12th के बाद जब मैं पटना आया, वैसे मेरे भैया मुझे पटना 9th क्लास में ही लेके चले आए थे। यहाँ बेसिकली मुझे चाहते थे कि मेरा भाई, वहाँ मेरा माहौल कुछ ठीक नहीं था, गाँव घर का माहौल जो होता है बेसिकली, तो चाहते थे कि अच्छे से धीरज पढ़ाई करे, तो यही रख के अपने साथ, भैया मेरे यही सारे फैमिली के साथ रहते हैं, उनका बहुत योगदान मेरे ऊपर है, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया 9 से लेके। तो चाहते थे कि मेरा भाई एक पढ़ लिख के एक ऐसा अफसर बने, ताकि गाँव में जाए तो मुझे लोग कहे कि भाई को पढ़ाया है, इससे गौरवान्वित हो। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन 12th से मैं शो वगैरह करने लगा था, घुस के, जो होता है कि जब मौका मिला तब। हाँ बिल्कुल, कि धीरज तुम गाओगे तो हाँ गाएंगे, लेकिन मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, कोई वीडियो लेके शेयर नहीं करेगा, कोई वीडियो लेके कहीं दिखाएगा नहीं, तो गाता था इस शर्त पे। ठीक है धीरज जी, आपने एजुकेशन के बारे में बताया कि एक तरफ फिजिक्स ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में आप हैं, और MSc में, ठीक है, दूसरी तरफ आप गाने के भी शौकीन हैं, तो ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है, तो बैलेंस कैसे बनाते हैं आप? जी, देखा जाए तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि एक कहावत है, दो नैया पे पैर नहीं रखना चाहिए। लेकिन शुरू से मेरा जो था वो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो मुझे डिसाइड कर लिया था मैं कि पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, सिंगिंग कुछ नहीं, बस 10 लोग के बीच में, दोस्त के बीच में गा लूँगा, यही काफ़ी है। लेकिन जब मैं देखा कि जब मैं पहला शो किया था, मुझे याद है मैं अपने गांव में 15 अगस्त में किया था, बहुत ज़्यादा क्राउड था, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, राष्ट्रीय गान से मैं किया था, और इतने रिस्पॉन्स आए थे कि पापा के आंख में आंसू आ गए थे। बुजुर्ग लोग गाँव के आके कह रहे थे कि ये तुम्हारा बेटा तो हीरा है, तुम क्यों उसको दबा रहे हो, तो उसको करने दो जो करना है। तो पापा का आंख में आंसू आ गया था कि अच्छा ठीक है, उसका जो भविष्य होगा वो ले जाएगा, वहाँ ले जाएगा, जहाँ वो जाना चाहता है वहाँ चल जाएगा। तो शुरू से बेसिकली मेरा पढ़ाई पे ही फोकस था। मैं BSc फिजिक्स ऑनर्स 2016 में कंप्लीट किया हूँ, TPS कॉलेज पटना से ही। मेरा पढ़ाई में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बस मेरा केमिस्ट्री एक पॉइंट वीक था, जिसके कारण मैं IITian नहीं बन सका। और कहा जाए तो मेरे अगर पढ़ाई में कोई अगर मेरे भगवान तुल्य है तो वो सिग्रवाल सर हैं, यही अभी उनका क्लास चलता है, मुझे फिजिक्स वही पढ़ाते थे, बेसिकली फाउंडेशन 19 में। तो अभी कंटिन्यू क्लास भी हो रहा है? जी, अभी मैं MSc का क्लास भी करता हूँ। MSc फिजिक्स मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है, MSc में तो जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो मैं पढ़ाई भी करता हूँ, साथ साथ में शो वगैरह भी करता हूँ। हर रोज़ कहीं ना कहीं से क्या कहते हैं कि कॉल आ ही जाएगा, धीरज तुमको यहाँ आना अर्जेंट है, इज्जत का सवाल। ये जब सुनता हूँ तो इज्जत का सवाल है, तो बस एक बैग उठाता हूँ, उसमें 2-4 कुर्ते करता हूँ और दौड़ जाता हूँ। इज्जत का सवाल है तो अब धीरज जाएगा। बिल्कुल, इज्जत बचाना तो काम है। यस बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो धीरज सिंह जी से आगे भी बातचीत जारी रहेगी। मैं बता दूं कि MSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स के स्टूडेंट जरूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका झुकाव भोजपुरी, हिंदी के अलावा मैथिली, मगही और कई सारे गानों में ये बिल्कुल माहिर है। आगे भी कई सारे गाने सुनेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।